लाखा लेके पुन करे सो तो जासी खूट, किशन दास निज संत को एक ही ग्रास अखरूट। लाखा लेके पुण्य करते हैं, उनका भोग हो जाता है, भोग भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। प्रसंग पर ध्यान देना। और जब हम पुण्य करते हैं उनसे भोग मिलता है, सुविधा मिलती, सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और वो सुख भोगने के बाद फिर जीव कंगाल हो जाता है। और संतों की हम सेवा करते हैं, उनके द्वारा पुण्य नहीं मिलता है। संतों की सेवा से क्या मिलता है? प्रसंग पर ध्यान देना सब भाई बहन। संतों की सेवा से जीवों को मुक्ति और मोक्ष मिलती है, पुण्य नहीं। लाखा लेके पुण्य करे सो तो जासी खुट, वो तो खुट जाता भोगने के बाद। किशन दास निज संत को, नाम लेवारी संत को एक ग्रास भी, थोड़ी सी भी सेवा कर देवे वो अखूट हो जाती, वो खूटती नहीं है। मतंग ऋषि जी महाराज ने शिव जी को आज्ञा दी, बेटा संत सेवा करना, भजन करना। शिविर ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान हमसे मिलेंगे? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे। शिवरी को बहुत प्रसन्नता हो गई, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, भगवान मिलेंगे। मतंग ऋषि जी महाराज धाम पधार गए। शिवरी भगवान के लिए अति व्याकुल है। भगवान के मिलने में बहुत देरी है, बहुत समय है। शिविर ने मतंग ऋषि जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव भगवान मिलेंगे तो कब मिलेंगे? मतंग ऋषि जी ने कहा, बेटा तुम्हारी 10,000 वर्ष की आयु हो जाएगी, भजन करते करते फिर भगवान मिलेंगे। अभी तो शिविरी का बचपन है, बालकपन है। 10,000 वर्ष की आयु हो जाएगी, 10,000 वर्ष के बाद में तुम परमात्मा मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। शिवरी को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। बस चाहे कितना बीत जाओ ना, अंत में भगवान तो मिलेगा ना। और कितना ही जन्म पाकर के परमात्मा मिल जाए तो सस्ता ही सौदा है, सस्ता ही सौदा है। शिवरी को बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान मिलेंगे। मिलने में 10,000 बाकी शेष है समय वर्ष, पर वो अभी टीला पर चढ़ती है। और भगवान का पंथ जो होती है, भगवान कौन दिशा में से आवे, कौन रास्ते आवे। जिस कुटिया में शिवरी वास करती थी, उन कुटिया के आसपास में झाड़ू निकालती, साफ सफाई करती और ऐसा गायन करती, शिवरी कर रही रास्ता साहब, मेरे घर रामा आएगा। हमारे घर भगवान आएंगे, उनके पैरों में कंटक कंकर नहीं लग जाए, इसलिए वो सफाई करती थी, झाड़ू निकालती थी। भगवान के आने में बहुत देरी है, अभी प्रसंग पर ध्यान देना है। शिवरी अभी भी इंतजार में है। कैसी उनकी भक्ति है। भगवान आएंगे तो मैं उनको क्या अर्पण करूंगी? मैं गरीब हूं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, जंगल में से बोर प्रसाद इकट्ठा कर, भगवान आएंगे तो मैं ये अर्पण करूंगी। भगवान को पुकारते पुकारते वो समय निकट आया। शरीर बहुत झुरझुर हो गया। शिवरी को एक दिन ऐसा संदेह हो गया कि भगवान हमसे नहीं मिलेंगे। मिलते तो मिल जाते, बहुत समय से मैं उनको पुकार रहे हूं, और भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? उनको संदेह हुआ कि जगत के लोग हमसे घृणा कर रहे हैं, मैं जाति की भीलनी हूं, करूप मेरा रूप है, लोग हमसे घृणा करते हैं। तो जैसे जगत के लोग घृणा करते हैं, ऐसे भगवान ने भी हमसे घृणा कर ली है, इसलिए हमसे वो नहीं मिलेंगे। प्रसंग पर ध्यान देना। शिवरी को ऐसी निराशा हुई, भगवान नहीं मिलेंगे।
तो शिवरी ने निर्णय किया भगवान ने मिले तो अभी शरीर से क्या करना है। और मनुष्य शरीर है भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, ये योग के लिए है, साधना के लिए है। और मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन भोग का साधन नहीं है, ये योग का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर दहारा, इन पहाई पर लोग सहारा। धर्मशास्त्र कहते हैं ये मनुष्य जीवन साधना की धाम है, भजन का ये करने का लिए एक साधन है और मोक्ष का दरवाजा है। आप हम सब है बहन, जब तक मनुष्य जीवन प्राप्त है तब तक मोक्ष के दरवाजे खड़े हैं, ऐसा अनुभव करो। दरवाजा पर जो खड़ा है वो एक कदम से अंदर में और एक कदम से बाहर, प्रसंग पर ध्यान देना। अंदर की ओर कदम भर दिया तो अंदर में हो जाता है और बाहर की ओर कदम भर दिया तो बाहर चला जाता है। संत लोग गुरु लोग जिधर इशारा कर रहे हैं उधर हमने कदम भर दिया है तो मोक्ष के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जिधर जगत जा रहा संसार जा रहा है उनके पीछे कदम भर दिया तो हम मोक्ष से दूर चले जाएंगे। फिर आड़ा पड़ेगा युग चारी, फिर 4 युगों का फैसला हो जाएगा। कैसे? मनुष्य जीवन का अवसर चुक जाने के बाद फिर इनका नंबर कब आता है? 4 युग व्यतीत होने के बाद। एक बेहेर चारों जुग माही, ये मिनखा तन पावे। जन सहज राम भज राम सनही, तो प्राण परम गति पावे। प्रसंग बचा देना। शिवरी ने विचार किया भगवान ने मिले तो शरीर किससे क्या करने क्यों रखना है। शिवरी कहती है त्याग देहूं ये निंदक देहा, जिनसे मिले नहीं राम सने। त्याग देहूं ये निंदक देहा, जिनसे मिले नहीं राम सने। त्याग दे हो ये निंदक देहा, लोग सब इनकी निंदा कर दे, दूर दूर कहते हैं, घृणा करते हैं। इस शरीर को मैं त्याग दे हूं, छोड़ दो। जिनसे परमात्मा नहीं मिले तो इस शरीर से क्या करना है। मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही है भाई। शिवरी ने विचार कहीं ऊपर जाकर के गिर जाओ तो शरीर छूट जाएगा। भगवान नहीं मिले तो शरीर से क्या करना है। और मनुष्य शरीर साधना के लिए है, योग के लिए है, भजन के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है। योग का अर्थ है 2 का मिलन। जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है। सुर और शब्द का मिलन का नाम योग माना गया है। और भोग 5 भोग है, 5 ज्ञान इंद्रिय जिनका 5 भोग है। आंख का भोग रूप है, कान का भोग राग है, नासिका का भोग गंध है, जीभिया का भोग रस है, त्वचा का भोग स्पर्श है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 भोग, इनमें तो सारा संसार बंधा है। खान पान रस भोग में बंदिया संसारा, जहां से सुरत छुड़ाए के भजे किरतारा। नर्तन पाए ने खोविए सुमिरन रस लीजे, विषय रस को छोड़ के रस अमृत पीजे। प्रसंग ध्यान देना भाई, सारा संसार इनमें तो बंधा है। और ये भोग सब योनियों में भोगा जाता है। योग केवल मनुष्य जीवन में ही होता है, दूसरी योनियों में नहीं। भजन दूसरी योनियों में कहाँ। शिवरी ने विचार किया मैं कहीं से जाकर के गिर जाऊं, शरीर छूट जाए, भगवान ने मिले तो शरीर से क्या करना है। शिवरी ऊपर टीला पर चढ़ी, अंदर से ऐसा विचार आया ये मनुष्य शरीर भगवान की कृपा प्रसादी है। इस शरीर को नष्ट करना ये अच्छा नहीं है। ये भगवान का अपमान माना जाएगा। जैसे कोई अपने को प्रसाद देवे और प्रसाद को हम फेंक देवे तो ये प्रसाद का तिरस्कार नहीं है, देने वाला का तिरस्कार माना जाता है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर है प्रसाद रूप में दिया है।
इनको मैं नष्ट करूं, इस शरीर का नहीं, भगवान का अपमान माना जाएगा। भगवान का अपमान करूं तो मैं भक्त कैसी? इनको मिटाना अच्छा नहीं है, नष्ट करना अच्छा नहीं। प्रसंग पर ध्यान देना सब है। शिवरी ने विचार किया, जिसमें कुटिया में वास करते हूं, ये कुटिया अच्छी नहीं है, ये जगह अच्छी नहीं है। देखो, आप भी कोई घर में मकान में वास करते हो और वहाँ आपको लाभ नहीं हो, नुकसान ही नुकसान होवे, हानि ही हानि होवे, ऐसी शंका हो जाती है, ये जगह अच्छी नहीं है, घर अच्छा लाभदायक नहीं है, ऐसी शंका हो जाती है। शिवरी को ऐसा विचार हुआ कि ये झोंपड़ी अच्छी नहीं है, ये कुटिया अच्छी नहीं है, इनका भी मैं त्याग कर दूं, एकांत में जाकर के भगवान को पुकारूं, आएंगे, वो सुनेगी हमारी पुकार। शिवरी ने कुटिया का त्याग कर दे, एकांत में जा बैठी। प्रसंग पर ध्यान देना है। गुरुवाणी कहती है, परमात्मा के अलावा थोड़ा सा भी कोई किसी और कोई सहारा है, तब तक परमात्मा दूर है भाई। शिवरी के और तो कोई सहारा नहीं है, और घास फूस की कुटिया का सहारा है। आज उन्होंने उनका भी त्याग कर दिया है, एकांत में जा बैठी, रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी। नैना में नीर बेहे जड़धारा, निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा। नैना में नीर बेहे जड़धारा, निस दिन पंत निहारूं तुम्हारा। शिवरी रो रही है, परमात्मा को पुकार रही है। भाई बहनों, शास्त्रों में भगवान की प्राप्ति का 3 योग बताया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। प्रसंग ध्यान देना है। अपने संतों की वाणी में 4था योग बताया है। गुरुवाणी कहती है, कर्म योग से परमात्मा नहीं मिले, भक्ति योग से नहीं मिले, ज्ञान योग से नहीं मिले, तो 4था योग का सहारा लो। 4था योग क्या है? विरह योग है। रोना शुरू करो, बस रोना शुरू करो। कबीर हंसना दूर कर, रोने से लिव लहाई, जिन पाया जिन रोई के हंस के पाया नाई। प्रसंग में ध्यान देना, रोना शुरू करो। यही विरह योग, यही 4था योग है। शिवरी रोने लगी, परमात्मा को पुकारने लगी। नैना में नीर बहे जलधारा, निज दिन पंत नियारो तुम्हारा। बालक रोता है तब माँ मिलती है भाई। बालक अपना खेल खुलाना में या नींद में सोया रहे, प्रसन्न रहे, तब तक माँ नहीं मिलती है। भक्त जहां जहां रोए, आंसू आए हैं, तभी परमात्मा को पाया है, तभी परमात्मा मिले हैं। शिवरी रो रही है, अन्न नहीं भावे, नींद नहीं आवे, बार बार मोहे विरह सता है। शिवरी की ऐसी दशा है। इधर भगवान वन में घूमते घूमते लक्ष्मण जी, सीता और भगवान तीनों ही शिवरी की कुटिया आए हैं। शिवरी को आवाज लगाई, शिवरी शिवरी। शिवरी कुटिया में मिली नहीं। भगवान बहुत दुखी हो गए। जैसे माँ छोटा बालक को अपने घर में छूट जाती है, कोई कार्य में वापस घर आवे, घर में बालक नहीं मिले, तो उस माँ की क्या दशा होती है। शिवरी की कुटिया में नहीं मिलने से भगवान की यही दशा हुई। भगवान शिवरी को पुकारने लगे, शिवरी शिवरी शिवरी। शिवरी दूर भगवान की मधुर वाणी सुनी,
विचार के ऐसे मधुर वाणी से हमको कौन पुकार रहे हैं, कौन आवाज दे रहे हैं। शिवरी ने अपनी कुटिया की तरफ देखा तो शिवरी को भगवान का दर्शन हुआ, दीदार हुआ। जीव और परमात्मा सुजाति के एक जाति के होते हैं भाई, एक जाति के होते हैं, उनका आपस में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। लोहा और चुंबक एक जाति का होता है, चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे जीव और परमात्मा की एक जाति है, सुजाति के हैं। जब शिवरी को भगवान का दर्शन हुआ, शिवरी उठी, कुटिया की तरफ दौड़ पड़ी। वृद्ध अवस्था है, शरीर में कमजोरी है, परमात्मा से मिलने का अति हर्ष है, शरीर कांपने लगा। शिवरी दौड़ी, गिर गई, फिर उठी, फिर दौड़ी, फिर गिर गई। शिवरी को दौड़ती हुई देख करके भगवान से भी नहीं रहा गया, वो भी सामने दौड़ पड़े, वही दौड़ पड़े। इत शिवरी इत जगपति ध्याये, मात पुत्री जीव कंठ लगा। इत शिवरी इत जगपति ध्याये, मात पुत्री जीव कंठ लगा। इधर से शिवरी दौड़ती भगवान की ओर, इधर भगवान शिवरी की तरफ दौड़ पड़े। इत शिवरी इत जगपति ध्याये, मात पुत्री जू कंठ लगाए। बहुत दिन से बेटी अपने ससुराल से माँ से मिलने के लिए जाती है और माँ बेटी को गले लगा करके मिलती है। ऐसे भगवान शिवरी को गले लगा करके मिलेगा। भगवान को जाति प्यारी नहीं है, भगवान को नर नारी प्यारे नहीं है, भगवान को भक्ति प्यारी है, भक्ति प्यारी है। शिवरी की भक्ति बड़ी पवित्र है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन हो गया। जब भगवान ने मिले तो कहते कि शरीर को मैं त्याग दूं, इनको क्यों रखूं। और जब भगवान का मिलन हुआ तो शिवरी उसी शरीर की महिमा करने लगी, कहने लगी, दिन हो मेरी ये निंदक देहा, जिनसे मिले राम करने। दिन हो मेरी ये निंदक देहा, जिनसे मिले राम करने। दिन हो ये निंदक शरीर, जो लोग निंदा कर दे, आलोचना कर दे, घृणा कर दे, दूर दूर कहते हैं। शिवरी कहते धन्य है इस शरीर को, जिनसे भगवान कितना प्रेम से मिले, गले लगा करके मिले। धन्य हो इस शरीर को, बस ध्यान देना। शिवरी भगवान को बैठने के लिए घास फूस का आसन दिया और भगवान की महिमा करने लगी। प्रभु आपसे कौन दयालु हो सकते, कौन कृपालु हो सकते। शिवरी भगवान की महिमा करने लगी तो भगवान को संकोच होने लगा। कहने लगे, शिवरी बहुत समय से तुम हमारी प्रशंसा करते हो, मैंने ऐसा क्या कोई बड़ा काम कर दिया जिनकी तुम लेकर की प्रशंसा करते हो। शिवरी कहती, प्रभु आपसे कौन दयालु, कौन कृपालु हो सकता है। अदम से अदम, अधम अति नारी। अदम से अधम बिलों की जाति, नारी का घट, बहुत करूप, मेली गंदी सुगली, लोग दूर दूर करते, घृणा करते हैं, और आप हमसे मिले। आपसे कौन दयालु हो सकता है। अदम से अदम, अदम अति नारी, और कर नहीं जानो प्रभु में भक्ति तुम्हारी। आप भक्तों से मिलते हो, हमारे अंदर कोई भक्तपना है ही नहीं, फिर भी आप कृपा करे हमारे आए। आपसे कौन दयालु हो सकता है।
भगवान शिवजी को कहते प्रसव का ध्यान देना है। भगवान कहते हे शिवरी, हमको जाति प्यारी, हम जाति की तरफ नहीं देखते हैं। सुनो शिवरी भामनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। सुनो शिवरी भामनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। बोलो राम जी महाराज। हे शिवरी, केवल हमारे भक्ति का नाता, भक्ति का संबंध है। तुम्हारी जाति नीच है, तुम्हारा रूप करूप है, तुम्हारी भक्ति बहुत प्यारी, सुंदर, पवित्र है। परमात्मा को भक्ति प्यारी है, जाति प्यारी नहीं है, वर्ण आश्रम प्यारा, नर नारी प्यारे नहीं है। शिवरी की भक्ति बड़ी पवित्र है। वन में रहने वाले ऋषि महात्मा ने सुना कि भगवान तो शिवरी के वहां गए, सब लोग दौड़ आए। शिवरी की कुटिया संतों की बहुत भीड़ हो गई और वो शिवरी की भाग्य की सराहना करने लगे। ऋषि सहारा केमड़ लागा, शिवरी थारा भाग जागा। और ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावना। वो तो पूरा अभिमानी थे कि हम विद्वान है, हम ऐसे ज्ञानी है, वज्रानंदी है, ये तो सुगली है, गंदी है, मेली है, इनके कहाँ भगवान। ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावना। ऊंच नीच देखे नहीं, सुमरे जारे आवे साई। सूरदास ऐसी भक्ति प्रभु को मन भावना। भगवान को भक्ति प्यारी है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस प्रसंग में शिवरी को प्रसंग दिया है। शिवरी जात की ओछी होती, झूठा बेहर ले आई। प्रीत कारण उनके फल खाया, तीनों लोग बढ़ाई। हरि तो भगतों रे बस आई। जाति वर्ण कुल रीजे नहीं, नहीं रीजे चतुराई।